Hello everyone. The topic for today is active passive. We will be covering active passive in two parts. This is part 1. Okay. So what is active voice? कोई भी sentence में अगर subject पहले हो that is active voice and अगर object पहले हो that is passive voice. Okay. So active में हम importance देते हैं subject को and passive में we give importance to object. Okay. The structure of active voice is सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. यहाँ पे वर्ब का फॉर्म चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. अगेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस बट वर्ब का फॉर्म जो है वो V3 ही होगा ऑलवेज, कोई भी टेंस हो. ओके. सो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? दिस इज द लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. am, is, are, was, were, being, been, be, has, have, had, do, does, did, shall, will, should, would, may, might, must, can, could. ये सारे के सारे helping verbs हैं. Okay? Okay. So let's see how changes are made while converting active voice into passive voice. So अगर active voice में I होगा, so passive में me हो जाएगा. अगर he होगा सो पैसिव में हिम हो जाएगा. शी का हर होगा, इट का इट सेम ही रहेगा, यू का यू सेम रहेगा, दे का दैम हो जाएगा, वी का अस होगा, कैन होगा तो कैन भी हो जाएगा, मे का मे बी, मस्ट का मस्ट भी, शुड का शुड भी. ओके. सो कोई भी ऑक्सिलरी होगी उसके पीछे बी हो जाएगा. ओके. जैसे कैन है तो उसका कैन भी हुआ, मे का मे बी, मस्ट का मस्ट भी, शुड का शुड भी. ऑक्सिलरी के पीछे बी यूज होगा. ओके. सो देयर आर 4 टेंसेज जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. विच आर दे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. हाउ यू कैन रिमेंबर? तीनों के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंसेज हैं. ओके. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंसेज हैं एंड लास्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्यों नहीं होता? वी विल सी फर्दर. ओके. सो द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर आर हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, कोई भी टेंस हो. ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे. वर्ब आईएनजी होगा सो उसका बीइंग हो जाएगा. एक्टिव में अगर वर्ब आईएनजी होगा सो पैसिव में बीइंग हो जाएगा. वर्ब आईएनजी का भी यूज होता है कंटिन्यूअस में, कोई भी टेंस के कंटिन्यूअस में वर्ब आईएनजी होता है. हैव एज हैड के बाद बीन यूज होता है. हैव एज हैड का भी यूज होता है कोई भी परफेक्ट टेंस उसमें हैव एज हैड होता है. ओके. सो उसके बाद बीन आ जाएगा. विल और शल होगा उसका विल ही रहेगा. विल होगा उसका भी विल आप कर लोगे पैसिव में एंड शल का भी विल ही होगा पैसिव में. ओके. सो देयर आर सम टेंस चेंजेस इन एक्टिव टू पैसिव. ओके. सो 4 ऐसे टेंसेज हैं जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है बट देयर आर 8 टेंसेज जिनका पैसिव वॉइस होता है. लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके. सो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड जब भी आप उसका पैसिव करोगे सो एम इज आर प्लस V3 हो जाएगा. यहाँ पे V3 है, पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3 ही होगा. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी. जब भी आप उसका पैसिव करोगे तो वर्ब आईएनजी का बीइंग होता है सो एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 तो होगा ही. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव एज प्लस V3 सो हैव एज हैड के बाद बीन आता है if you remember. सो यहाँ पे हैव एज के बाद बीन कर लोगे आप एंड V3 तो आएगा ही पैसिव में. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस V2. सो जब भी आप उसका पैसिव करोगे तो वॉज और वर प्लस V3. सिंपल प्रेजेंट में था एम इज आर प्लस V3, सिंपल पास्ट में है वॉज वर V3. ओके. नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस में वर्ब आईएनजी आता है, वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी. जब भी आप उसका पैसिव करोगे तो आईएनजी का बीइंग हो जाएगा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3. ओके. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था एम इज आर बीइंग V3, पास्ट कंटिन्यूअस में है वॉज वर बीइंग V3. ओके. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड प्लस V3. हैव एज हैड के बाद बीन आता है सो हैड प्लस बीन प्लस V3. प्रेजेंट परफेक्ट में था हैव एज बीन V3, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन V3. ओके. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. विल और शल प्लस V1. जब भी आप उसका पैसिव करोगे तो विल और शल का विल ही होगा प्लस बी प्लस V3. विल के बाद बी है बिकॉज ऑक्सिलरी है, विल एक ऑक्सिलरी है.
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल और शैल प्लस हैव प्लस V3. हैव के बाद बीन आता है, सो पैसिव वॉइस में विल और शैल का विल सेम प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3. विल और शैल का विल plus have plus been plus V3, will have been V3. Okay, that's all about tense changes and active passive. Okay, today we will be covering only present tense, and in the next session part 2 में हम cover करेंगे past tense, future tense and कुछ typical examples of active passive. Okay, let's look at simple present tense. I write a story daily. So पहले आपको subject क्या है, verb क्या है, object क्या है वो identify करना है. सो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है बिकॉज आई एम डूइंग द एक्शन, राइट वर्ब है और स्टोरी ऑब्जेक्ट है बिकॉज वहाँ पे एक्शन, उस पर एक्शन हो रहा है. डेली अदर वर्ड्स है. सो जब भी आप पैसिव करोगे तो स्टोरी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा. फिर पैसिव वर्ड्स में था सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर प्लस V3. सो अ स्टोरी यहाँ पे इज आएगा बिकॉज अ स्टोरी सिंगुलर है. अ स्टोरी इज प्लस V3 रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी डेली, आई का मी हो जाएगा डेली. ओके, अ स्टोरी इज रिटन बाय मी डेली. ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एक्टिव, आई एम राइटिंग अ स्टोरी. एक्टिव, आई एम राइटिंग अ स्टोरी. सो जब भी आप उसका पैसिव करोगे सो ING का बीइंग हो जाएगा प्लस V3. ओके, सो अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी. अ स्टोरी ऑब्जेक्ट वो पहले आ जाएगा. एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 था, सो इज प्लस बीइंग प्लस V3 है राइट का रिटन बाय आई का मी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक्टिव, आई हैव रिटन अ स्टोरी. सो हमने सीखा था आगे कि अगर हैव एज हैड होगा तो उसके बाद बीन आ जाएगा. सो पैसिव क्या होगा, अ स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है, सो पहले आ जाएगा अ स्टोरी. यहाँ पे अ स्टोरी सिंगुलर है, सो हैज यूज होगा. डोंट सी कि वहाँ पे क्वेश्चन में हैव है, यहाँ पे आंसर में हैज है, वो हैज ही रहेगा यहाँ पे. क्यों? बिकॉज अ स्टोरी सिंगुलर है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब डालोगे. ओके, सो पैसिव वॉइस क्या होगा, अ स्टोरी हैज के बाद बीन आता है प्लस V3 राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय आई का मी. अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मी. ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो एक्टिव, आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर. ओके, सो हमने सीखा था कि हैव एज हैड के बाद बीन आएगा, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी बीन है. लेट्स सी इसका पैसिव वॉइस कैसे होता है. अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मी फॉर एन आवर. सो यहाँ पे क्वेश्चन में बीन है, सो हमने वो डाला अ स्टोरी हैज बीन. फिर हमने सीखा था कि हैव एज हैड के बाद बीन आता है, सो 2 बार बीन आ गया. इसके लिए इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यू विल नेवर बी एबल टू डू पैसिव वॉइस. ओके, दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस. थैंक यू.